टू लेवल सिस्टम की थ्योरी देखने के बाद हम उसे कोफिशिएंट्स टाइम डिपेंडेंट देखें, प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट्स। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास जो परटर्बेशन है वो साइनसोइडल है, ये परटर्बेशन हमारे पास कॉस ओमेगा टी ये साइनसोइडल है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं टू कॉस फोर मैट्रिक्स के हमारे पास इस तरह से, इसमें बी ए बी डिफाइंड है। बी जब अगर आप सैंडविच करो इन बिटवीन साई ए और साई बी, अजम्पशन इसमें हमने एक ली है कि डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट वनिश हो जाएंगे। वैसे प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, लेकिन ये अजम्पशन है कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट वनिश हो जाएंगे। और मैं जाना चाहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट मैंने फाइंड करना है सिर्फ बी। और कन्वेंशन मैंने यहाँ पे ये लिया है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की मैं स्टेट कर दूंगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, और ताकि बार बार मुझे सुपरस्क्रिप्ट ना लिखने पड़े। केस ये है कि अगर मैं मेरा सिस्टम स्टार्ट होता है स्टेट ए से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो टाइम डिपेंडेंट है कि सर्टेन टाइम के बाद वो दूसरी स्टेट में होगा, या फिर टाइम के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी करेगी दूसरी स्टेट में जाने की। तो प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट हमारे पास लास्ट लेक्चर से ये है। यहाँ पे हमारे पास ये परटर्बेशन आ जाएगी, परटर्बेशन मैंने इन्वेंट कर दी 0t cos ओमेगा टी ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी। ये मेरे पास टाइम की फंक्शन है और मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें मैं रिजल्ट पुट कर देता हूँ एक cos x ई cos का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, तो मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएंगी। और इन दो टर्म्स पे मैंने इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन का रिजल्ट मेरे पास ये है। ये हमारे पास पूरा इसका आंसर है कि ये हमें कोफिशिएंट बताएगा अगर मैं इसका स्क्वायर मॉड्यूलस ले लूँ, तो कि ये कितने टाइम के बाद जो हमारे पास सिस्टम होगा सेकंड स्टेट में होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम अगर हम इसके ऊपर एक सेक्शन लगा दें कि जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो नियर क्लोज टू द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, कि ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है हमारा सिस्टम है जिससे हम परटर्बेशन वेरी कर सकते हैं। कोई सॉर्ट ऑफ नोब है, तो ये मेरे पास नोब है ओमेगा जिससे मैं वेरी कर सकता हूँ। और ये ओमेगा नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे मेरा सिस्टम ट्रांजिशन कर जाएगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट। तो मैं सिर्फ वो ओमेगा वेरी कर रहा हूँ जो ओमेगा नॉट के करीब करीब है। तो मेरे पास ये आएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा से मच मच ग्रेटर होगा। इस अजम्पशन से हमारी जो पहली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि मच लार्जर आप अगर आप टर्म से डिवाइड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ यही टर्म रहेगी। और वैसे भी जो हमारे पास जो परटर्बेशन है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्रांजिशन करने की कम होती है। तो हमारे पास पहली टर्म जो है वो ड्रॉप हो गई, और दूसरी टर्म में मैंने ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी ओवर टू ये कॉमन ले लिया, और मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक, अगर आप दोबारा इस टर्म को देखना चाहते हैं तो ओमेगा ये वाली टर्म जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये टर्म है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के साथ साइन की टर्म में। तो साइन की टर्म में मैं लिख लिया एक्सपोनेंट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट की फॉर्म ये आ गई। तो अब इसको दोबारा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास अगर इसका स्क्वायर मॉडुलस लूं तो वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल विच स्टार्टेड आउट द स्टेट साई ए विल बी फाउंड एट टाइम टी इन साई बी। वो प्रोबेबिलिटी में स्क्वायर मॉडुलस किया और आपके पास ये टर्म जो है वो जाती रहेगी 1 हो जाएगी, और ये हमारे पास यहाँ से स्क्वायर आ गया, एच का स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर की फॉर्म है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि कितने टाइम के बाद आपको बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने टाइम के बाद सिस्टम दूसरी स्टेट में चला जाए। इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो प्लॉट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, साइनसोइडल है। तो ये नजर आ रहा है आपके पास की प्रोबेबिलिटी कहीं मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी ये है जब हमारे पास साइन की वैल्यू 1 होगी, साइन की वैल्यू 1 के लिए मैक्सिमम ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। और फिर ये कुछ देर बाद दोबारा ड्रॉप हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर ड्रॉप। आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी भी साइनसोइडल है। तो कितने टाइम के बाद ये दोबारा ड्रॉप हो रही है वो ये है 2 पाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा जीरो हो जाती है। कि आप जितनी मर्जी स्ट्रेंथ से आप प्रोबेबिलिटी दे लें, स्ट्रेंथ दे लें परटर्बेशन की, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो मच स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि परटर्बेशन थ्योरी की ये assumption है, इसको ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम दोबारा वापस आ जाएगा स्टेट ए में, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर स्टेट में आ जाएगा।
तो ये हमारे पास वेरी करता रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम अगर आप चाहना चाहते हैं, आप कोड करना चाहते हैं सिस्टम को कि स्टेट बी में मुझे मिले, तो आप बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए ओपन करें ट्रांजिशन जो परटर्बेशन है वो टाइम ये है, तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम यहाँ कहीं मिलेगा आपको। ये था प्रोबेबिलिटी और टाइम का ग्राफ। अब अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी वर्सेस ओमेगा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का, तो हमने देख चुके हैं कि जैसे ओमेगा ओमेगा नॉट को अपोज करता है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होती चली जा रही है। तो आप देखें कि यहाँ पे जैसे आप ओमेगा नॉट से दूर है, ट्रांजिशन जो फ्रीक्वेंसी है उससे दूर है, तो आपके पास ये कम है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे आप ओमेगा नॉट पे पहुंचे तो एक पीक आती है जिसकी वेथ हमारे पास ये है, और सॉरी हाइट जिसकी हमारे पास ये है, वो भी हमारे पास है 4 पाई ओवर टी। रिजल्ट हमारे पास ये है कि हमने इसको जैसे अगर टाइम बढ़ाते जाए, आप देखोगे कि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, जैसे टाइम बढ़ाएं हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ये जो रिजल्ट्स हैं वो स्मॉल टाइम के लिए, क्योंकि एक खास ज्यादा टाइम के बाद हमारे पास जो ये जो परटर्बेशन काफी ज्यादा हो जाएगी और हमारी परटर्बेशन पूरी ब्रेक कर हो जाएगी, क्योंकि उसे लेस देन 1 रहना चाहिए। तो स्मॉल टी के लिए ये ग्राफ आपको नजर आएगा।